Recording in progress. नमस्ते मैम। आज हमारे साथ देश की जानी मानी डॉक्टर डॉक्टर अनुष्का प्रभुदेसाई मुंबई से हैं, जो कि हमारे ल्यूपस के डायग्नोसिस के उस पर प्रकाश डालेंगी। मैम, ये बताइए कि जैसे ज़्यादातर ये होता है कि ल्यूपस डायग्नोस होने में बहुत टाइम लेता है, और उस बीच में पेशेंट डेफिनेट डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स जाता है और मिस डायग्नोसिस होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस भी शुरू किए जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप क्लियर करिए कि कैसे कैसे क्या-क्या स्टेप होते हैं? ये क्योंकि बहुत मुझे ही भी वैलिड हाँ, क्वेश्चन हाँ, पूछा है आपने, हाँ, जी। क्योंकि हुँ, पेशेंट्स में हम देखते हैं ना, 10 में से 9 पेशेंट्स, 10 में से कभी कभी 10 पेशेंट्स ऑल्सो हुँ, बहुत देर से आते हैं जी, हमारे जी, पास। जी, जी। और ये क्यों होता है? क्योंकि लूपस जो है ना, हम उसको बोलते हैं इट इज अ ग्रेट मिमिक। हुँ, मिमिक मतलब हर कॉमन चीज को, वो इन्फेक्शन जैसे भी लग सकता है, वो टीबी जैसे भी लग सकता है, वो नॉर्मल चीजें, टाइफॉइड वगैरह, हाँ, हाँ। और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे हुँ, भी जी, लग जी। सकता है। हाँ, हाँ। सो क्या होता है, यूजुअली टीबी एसएलई में, लूपस में फीवर आता है। हुँ, हुँ। अभी जब फीवर आएगा, पहला क्या सोचेंगे कि ये इन्फेक्शन है। जी, और जी। ठीक है, ये सही सोच भी है, क्योंकि हाँ, हाँ। इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है जी, जी। यहाँ। हाँ, सो हाँ। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेते हैं, वो ठीक नहीं होता है, तो सोचते हैं नहीं ये बड़ा इन्फेक्शन होगा, ये शायद टाइफॉइड है। जी। बहुत सारे पेशेंट्स टाइफॉइड का ट्रीटमेंट हाँ, लेते हैं हाँ, और हाँ, उनको हाँ। लगता भी है कि हाँ, ये टाइफॉइड की वजह से ही था। बुखार है, कभी कभी पेट में दर्द होता है, जी, जी। टाइफॉइड में भी हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, लूपस में भी हो सकते हैं, टाइफॉइड में भी हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ट्रीटमेंट के बावजूद, टाइफॉइड में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उसके बावजूद पेशेंट को ठीक नहीं लगेगा। बुखार, देखो, बुखार की दवा देंगे, बुखार कम हो जाएगा, पर फिर से आ जाएगा। जी, जी। दूसरा चीज है, नॉर्मली फीवर प्रोलॉन्ग्ड होता है, हाँ, हाँ। 1-2 महीने चल सकते हैं बुखार। हाँ। जब यस, इतना यस। लंबा समय चलता है, कभी कभी वेट लॉस भी हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? फिर भी लूपस नहीं बोलेगा कोई, कोई नहीं टीबी बोलता है। बोलेंगे। हाँ जी। बहुत सारे हाँ। मरीज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट खाते हैं। हाँ, हाँ। अभी ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने। और बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं वो। हाँ, हुँ, मेडिसिन भी स्ट्रांग होते हैं, और क्या होता है कि क्योंकि ट्रीटमेंट 6 महीने का है, हुँ, लगता है कि ठीक है, अभी तो ट्रीटमेंट बस शुरू हुई है, हुँ। और 1 महीना वेट करते हैं, शायद जी, हमें जी। फर्क पड़े। जी, 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 ये जी। एक बात है कि 6 महीना वेट किया। दूसरे साइड पे कुछ पेशेंट होते हैं, क्योंकि दवा स्ट्रांग भी रहती है, जी, उनको, जी। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हाँ, कि हाँ। 1-2 महीना दवा खा लिया, कुछ असर नहीं, तो ना ही टीबी का दवा चलता है, ना ही कुछ और। जी, जी। इसके लिए जो मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी ये बात समझाई थी, कि जब भी हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब जो पहले हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, घर हाँ, के हाँ। पास के डॉक्टर जी, के जी। पास जी, जाके जी। भी ट्रीटमेंट का असर नहीं नहीं अगर हो हो रहा रहा है। है, जी, जी। तो आपको स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ। बुखार लंबे समय तक चल रहा है, या फिर आपको कुछ रैशेज आ रहे हैं हाँ, हाँ। जिसका कोई मतलब नहीं है, मुंह में छाले आ रहे हैं हाँ, हाँ। और वो कम नहीं हो रहा है, बहुत लंबे हाँ। समय से है, हाँ, हेयर हाँ। फॉल हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हाँ, हाँ। तो आपको जाना चाहिए। खास करके महिलाओं, क्योंकि लूपस महिलाओं में ज्यादा होता है। हाँ, हाँ। क्या होता है कि हम पूरे फैमिली के केयर ले रहे हैं, बच्चे हाँ, संभाल हाँ। रहे हैं, जी, खाना जी, बना जी। रहे हैं, तो क्या हुँ। लगता है कि ये नॉर्मल है, हाँ, हाँ। थकान नॉर्मल है, जी, जोड़ों जी। में दर्द नॉर्मल है। जी, 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 और जी। बहुत सारी औरतें अपना केयर नहीं लेते। जी, 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 क्या जी। होता है, जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होता है, तब हम हाँ। डॉक्टर के पास आते हैं। हाँ हमारे जी। पास भी ऐसी भी फैमिली थी, जहाँ पे बच्चे को जब आर्थराइटिस हुआ, तो तब मदर का वो लोग ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास आए, और जब हमने मम्मी को देखा, हमने बोला कि आप इतने साल क्या कर रहे थे, सही आपको बात भी है, तो यही सोचिए। प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। सो इट इज वेरी कॉमन हम औरतों में, कि हम नजरअंदाज करते हैं कि हाँ ठीक है, दर्द है, चला जाएगा, क्या है, दर्द के लिए दवा क्यों लेनी है। जी, जी। बट अगर दर्द लंबे समय से है, कभी कभी कुछ स्वेलिंग भी आ रही है उस जोड़ में, थकान लग रही है, हुँ, वेट हुँ। लॉस हो रहा है, तो प्लीज प्लीज टेक हेल्प, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। एंड अगर हमने कभी वो जो विंडो होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हुँ, का, अगर हमने वो हुँ। मिस कर दिया, कभी कभी बहुत देर हो जाती है। बहुत देर हो जाती सो है। रिकग्नाइज इट अर्ली, सीक हेल्प अर्ली, इज व्हाट आई वुड वांट टू से। हाँ, और मैम। हर हुँ। बुखार टीबी नहीं होता। नहीं होता है। यस, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए यस, अगर नॉर्मल नहीं हो रहा तो इम्यूनोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। यस। जी मैम। और जैसे ऑर्थराइटिस है, मैं तो अभी आजकल सुन रही हूँ कि इसके लिए तो
अगर टाइम से ट्रीटमेंट हो तो रिमिशन भी हो जाता है, दवाएं भी बंद हो जाती हैं, काइंड ऑफ ट्रीटेबल यस, कह लेंगे आप, यस, है ना, यस। अगर आप ध्यान रखते हैं तो। कितने सारे हाँ हमारे हाँ आर्थराइटिस के बच्चे हैं हाँ। जिनका अभी हम वो हम्म। अभी कॉलेज जा रहे हैं, हाँ ट्रीटमेंट बंद हो गया हाँ है। जी जी जी। सो तो एंड उससे दूसरी बात यह हाँ है कि ऐसे हाँ भी है हाँ जो कि आर्थराइटिस बहुत सारे जॉइंट्स में हाँ होता है, जी जी। एंड अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते फिर हाँ वो जॉइंट डैमेज हो जाता है, ऐसे ही हाँ रह जाता टेढ़ा है, हो फिर जाएगा, जी उसका जी। मूवमेंट हाँ नहीं हो पाएगा। हाँ अभी इस स्टेट पे जब वो टेढ़ा स्टिफनिंग, हो हाँ गया है, हाँ, ट्रीटमेंट उतना असरदार इफेक्टिव नहीं नहीं होगा। होगा, जी जी जी, यस, डेफिनेटली वो मतलब जैसे कहते हैं ना आयरन है, अगर हम पहले से पेंट करके रखे रस्टिंग नहीं होगी, अगर करेक्ट, अर्ली रस्टिंग को हम पकड़ ले तो हम मेंटेन यस, कर सकते हैं, और जब यस। एकदम ब्रिटल हो गया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, वैसे ही सो हमारा बॉडी जितना भी है। जल्दी हमारा हाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जी उतना जी, जल्दी वो बंद भी हो जाएगा, बंद हो उतना जाएगा, जल्दी आपकी हाँ क्वालिटी हाँ बेटर होगी लाइफ जी की। जी 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 मैम। हाँ ये तो है, क्योंकि जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो जैसे मुझे मैं देखती हूँ जब मैं क्लास 12th में थी तब मेरे स्किन पे पहली बार दाने दाने से आए, तो कहीं ओके। हम मतलब फिर मम्मी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाई, फिर ये चीज़ हम्म, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 4-5 ईयर, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर के बाद मेरी शादी हो गई तो मेरा बच्चा हुआ, तो उस बच्चे होने के बाद मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हुआ, मतलब एंड फिर आफ्टर दैट मैं काफ़ी दिन मतलब 10 साल तक हर जब विंटर आता था या कोई सीज़न चेंज होता था तो सीज़न का मेरे स्किन से पता चल जाता था, और मैं डॉक्टर के पास स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती थी, और हम्म। मुझे याद है पता नहीं है एजिथ्रॉल खिलाते थे वो मुझे, बहुत सारा मैंने एजिथ्रॉल खाया 6-6 महीने तक। वो हाँ, 3 दिन खाओ 3 दिन बंद करो, 3 दिन खाओ, ऐसे ऐसे करके चलते रहता था। फिर ऑलमोस्ट 10 ईयर के बाद मुझे जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन होने लगा, तो फिर फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हुआ। फिर उसके अनदर 5-6 ईयर के बाद मुझे टीवी की दवा खानी पड़ी, और फिर उसके बाद 2019 में फाइनली मुझे, जैसे आप बता रहे थे ना फीवर प्रोलॉन्ग होता है, तो ऐसा फीवर था कि 100 to 3 फीवर होता था, और दवा खाती थी तो 100 आता था, उसके नीचे जाता ही नहीं था। तो फिर लंग्स का एग्जामिनेशन और पूरा पता नहीं क्या क्या एग्जामिनेशन मैंने कराया होगा 3 महीने 4 महीने तक। फिर फाइनली तब मेरा ल्यूपस और आर ए दोनों डायग्नोस हुआ था 2019 में, और उसके बाद से फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अब मैं तो काफ़ी ठीक हूँ। तो आपने कितने सारे टेस्ट किए होंगे, जी कितने मैम, डॉक्टर्स को मिले बहुत होंगे। बहुत मतलब ओवर द स्पैन में हाँ, 22-23 साल लगा प्रॉपर, यस। लेकिन ये था कहीं तो ना कहीं मेरा खाना एक्चुअली, पीना ये सब अच्छा था, हाँ तो ये, कोई ऑर्गन, हाँ बीच में बीपी भी बहुत शूट करता था। हाँ, वो भी एक फेज आया इतने था। सारे हाँ डॉक्टर्स, टीबी की जी। दवा, बोला गया कि ये मेनोपॉज की वजह से भी हाँ हो जी रहा है, जी और जी। शुरुआत कब हुई थी, जब आप 12वीं में थे। 12वीं में थे मैम, हाँ। हाँ, और फाइनली डायग्नोस हुआ 2019 में, मतलब मैं ऑलमोस्ट 40+ ईयर की थी तब की बात है। 40+ इयर्स। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट 25-26 साल लगा, यस, डिजीज के साथ साथ चलती रही, क्योंकि स्किन पे तो यस। बहुत ज्यादा होता था बर्न, और मतलब मैं पूरे टाइम ऐसे ना लैक्टोकलामाइन मोटा मोटा लगा के घूमती थी, लिटरली जैसे क्रिकेटर्स लगा के घूमते हैं। हाँ, तो तो ये ऐसे सब हाँ हम जल्दी हाँ, रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, एंड तो मुझे लगता है ये रूल आउट हो वीडियोस जाए। के द्वारा हम वही अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते जी हैं मैम, कि हाँ। पेशेंट्स इनको देख के जाने कि हाँ, हम्म मुझे अगर ये हम्म। प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्टली हाँ रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा दिखा देना, लें, कि हाँ। इतना मल्टी स्पेशलिस्ट के पास जाके घूमने इतने से कोई दुनिया भर मतलब के नहीं है। टेस्ट्स करने जी के जी बाद जी मैम। आए। हाँ वो तो है ही है, मतलब आप कितना मतलब बॉडी को कितना सहना पड़ता है। तो बेस्ट है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आप इम्यूनोलॉजी रिमेटोलॉजी में चले जाइए। बिल्कुल, कोई ना कोई बीमारी है प्रॉपर वहां से डायरेक्शन मिल जाएगा, अगर नहीं है अच्छी बात है, कहीं ना कहीं के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा, तो वो डिजीज आपकी ट्रीट हो जाएगी। यस, ये मिस यस। डायग्नोसिस से आप बच जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ नहीं डायग्नोस हो रही है, बार बार आपको परेशान कर रही है, बेस्ट है आप रिमेटोलॉजी या इम्यूनोलॉजी में जाएं, और राइट डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराना है, वहीं पे होगा या कहीं और होगा, वो भी डायरेक्शन बिल्कुल, मिल जाएगा। थैंक यू बिल्कुल। मैम, आज आपने बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं सारे सब क्लियर किए, रियली रियली वेरी वेरी थैंक यू मैम। यू वेलकम, थैंक यू।